रमेश, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वह पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई हो। इसीलिए वह अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा कि वो औरत किसी परेशानी में फंसी होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वह पूरे रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चों को उठा के नहीं चल पा रहा है। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता कि मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद ही लगी थी कि फिर घर के बाहर उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको इस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चों के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे। जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात से आराम से सो पाया। फिर मिलेंगे एक नए हॉरर स्टोरी में दोस्तों, तब तक के लिए।